ओम शांति, ओम शांति। आज 13 तारीख की बाबा की साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर, योग बल। योग बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह ला नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है, जो योग बल से स्थापना करते हैं बाबा बच्चों के योग बल से, सहयोग से, योग के सहयोग से। बाकी बाहुबल तो क्रिश्चियन के पास बहुत है, अगर वो मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते, परंतु यह कायदा नहीं है। गीत में है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे भगवान। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं आत्मा, यह शरीर हमारे आर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। गीता ज्ञान से ही सबका कल्याण हुआ। गीता में भगवान वाच है, इसलिए गीता के भगवान को ही सब बुलाते हैं कि फिर से धर्मग्लानि हो पड़ी है, दुख हो पड़ा है, आप आइए। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं, रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे भगवान। यानी भगवान कहाँ रहने वाले? आकाश रूपी सिंहासन में, यानी ऊपर रहने वाले। उसको यहाँ बुलाते हैं कि अपना रूप बदल कर, वो समझते हैं ना ऊपर है तो जरूर मनुष्य रूप में तो है नहीं, निराकार रूप है, तो निराकार रूप को बदलकर साकार रूप में आइए, ऐसे भगवान को बुलाते हैं। तो मनुष्य रूप में आता हूँ, मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। धरती पर आ जा रहे भगवान, तो धरती पर भगवान आएंगे तो किस रूप में आएंगे? मनुष्य रूप में आएंगे, साकार रूप में आएंगे, निराकार से साकार बनेंगे। लेकिन गर्भ में आकर शरीर नहीं लेंगे, पर काया प्रवेश करेंगे, बूढ़े तन में आएंगे। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है, कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है, निराकार से साकार ब्रह्मा के तन में आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है,
यह शिव बाबा तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, टीचर के पास अलग होते हैं टीचर। यहाँ शिव बाबा हम आत्माओं का निराकार बाप है, वही जब आते हैं साकार में तो ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, तो टीचर भी हैं और सबकी सदगति करते हैं, सदगति की श्रीमत देते हैं, तो गुरु भी है, सतगुरु। बाबा ने कहा लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको पढ़ाई के लिए स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, यह कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया, शरीर का फादर तो है ही, फिर परम पिता कहकर याद करते हैं आत्मा के पिता को। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े, वहाँ तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। सतयुग में जो होते हैं लक्ष्मी नारायण को, देवी देवताओं को यह रात दिन का ज्ञान नहीं है। अर्थात हम अभी दिन में सतयुग में हैं, फिर हम कलयुग में जाएंगे, रात में पहुंच जाएंगे, ये नहीं पता। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे क्यों जानते हो? क्योंकि तुम हो ही संगम युग पर, तो कलयुग का भी ज्ञान है तो सतयुग का भी ज्ञान है। ये मालूम है कि अभी कलयुग है, अभी फिर सतयुग आना है, यानी दिन होना है, उदय होना है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, अज्ञानता की, कलयुग की रात्रि। शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्णा की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइनकॉर्नेशन होता है, रीइनकॉर्नेशन माना पुनः फिर से अवतरण शिव परमात्मा का होता है, उसी का यादगार शिवरात्रि या शिव जयंती भी कहा जाता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। बाप जो सारे विश्व का आत्माओं का बाप है, सारी सृष्टि को जो पावन बनाता है, उसका दिवस, यादगार दिवस तो 1 महीना तक चलना चाहिए, लेकिन 1 दिन मनाते, वो भी बाबा कहते थे पहले शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं होती थी। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सब को ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाबा तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है, तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही हम आत्मा की, परमात्मा के रूप को समझते जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठी विसल हो, न अखंड ज्योति विसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी विसल, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। परम आत्मा, परमात्मा माना ही परम प्लस आत्मा, वो भी आत्मा है जो सभी आत्माओं से परम है, वो भी बिंदी है। बाबा कहते मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मेरी महिमा अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो,
मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा का लोन लिया हुआ है। बाबा समझाते हैं तुम भी आत्मा हो। शिव बाबा परमात्मा है, बाबा कहते हैं मनुष्यों को तुम भी आत्मा हो। देह के अंदर चेतन आत्मा ही तो है, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह बाप का ही काम है। वह है रचना, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं। जो बाप होता, पिता होता, वह स्त्री को अडॉप्ट कर उन द्वारा रचना रचते हैं। परमात्मा भी क्रिएटर है, बाप है बेहद का, तो ब्रह्मा रूपी स्त्री द्वारा फिर अडॉप्ट करते इतने बच्चों को रचते हैं, ब्रह्मा मुकुंसवली ब्राह्मणों को। फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। तो हद की क्रिएटर है ना, रचना रचते हैं, पालना करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप तो स्थापना, पालना, विनाश तीनों करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं और विनाश कराते हैं कलयुग का, है ना, आसुरी गुणों का। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह ला नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। सतयुग में धरती आसमान सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता, कोई होगा ही नहीं तो टच करने के लिए। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। एक राज्य यहाँ है, अनेक राज्य। विश्व तो एक है लेकिन राज्य पार्टीशन अलग अलग है और राज्य भी अलग अलग लोगों का है। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं है, एक ही का राज्य होगा जिसको कहते हैं अद्वैत राज्य। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है ब्रह्मा के रूप में। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप वो फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सृष्टि का चक्र फिरता है, बाबा फिर कल्पों पहले 5000 वर्ष पहले की तरह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सल्वेंट सद्धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की महिमा गाई हुई है सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं यह कोई को पता नहीं है। बाबा ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि तुम अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। भगवान ने स्वयं आकर प्रतिज्ञा ली थी कि तुम दोनों मन स्त्री पुरुष दोनों से कि हम पवित्र रहेंगे, है ना।
पवित्र रहो ये प्रतिज्ञा करवाई थी। सन्यासियों का धर्म अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते नहीं। ये उदाहरण बाबा किस लिए बता रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो वैराग्य चाहिए, कहीं भी आंख जानी नहीं चाहिए। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो, क्योंकि एक शुभ बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा को याद करते हो। बाबा कहते हैं क्राइस्ट, जो नन्स होते हैं क्रिश्चियन में वो तो क्राइस्ट को भी याद करती, उनको भी प्यार करती। और गॉड फादर अलग है, तुम गॉड फादर शुभ बाबा को याद करते हो, उनकी बनी हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं, गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं, तो क्रिश्चियन कैसे जानेंगे, वो तो क्राइस्ट को ही याद करते मानते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि क्राइस्ट को भी गॉड फादर ने भेजा है, लेकिन वो गॉड फादर कौन है, उसका क्या रूप है, क्या नाम है, नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, ना वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो, बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा माना शिव बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को, आत्मा भी अमर है, अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए कथा सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह ज्ञान ही भक्ति मार्ग में अमर कथा के रूप नाम से गाया जाता है, जाना जाता है ना। लेकिन उसमें ज्ञान का रहस्य तो नहीं है, भूल जा गए हैं। एक कथा छोटा सा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग सतयुग में ले चलने के लिए कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। यह एक खेल भारत की ही कहानी है। राम और रावण का सारी कहानी भारत पे है। यह बातें बाबा समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। जो भारतवासी सतयुगी थे, सतयुगी भारतवासियों की बात है। जो सतयुगी थे वही कलयुगी हुए, यानी पूज्य थे सो पुजारी हुए। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब व्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की। व्यभिचारी हो गए, अनेक देवी देवताओं की पूजा करने लगे, अनेकों से कामना करने लगे, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे। ज्ञान में आए, थोड़ा ही ज्ञान उठाया, प्रजा बनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ाते पढ़ाते हैं वह क्या बनेंगे?
जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले वाफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, ईश्वर अर्पणम क्यों करते हैं कि ईश्वर के पास नहीं है? क्यों करते अर्पण? ईश्वर को इसलिए करते, पुण्य है। ईश्वर को ईश्वर का नाम पर करना, खर्च करना, उसी से पुण्य जमा होता है। बाकी हम अपने पर अपने परिवार पर खर्च करते हैं तो वो कोई पुण्य नहीं है ना। पुण्य है इसलिए करते हैं, नहीं कि भगवान को चाहिए या भगवान के पास नहीं है, वो तो दाता है। परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ईश्वर के नाम पर अच्छे कर्म लगाते हैं, उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है, भक्ति में किया हुआ एक जन्म के लिए फल मिलता है। और इस संगम युग में ज्ञान मार्ग में बाबा के सेवा अर्थ यज्ञ अर्थ जो हम करते हैं वो फिर जन्म जन्म के लिए फल मिलता है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो यानी भक्ति में करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाबा समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाता है। विनाश में क्या होगा? या तो सब खत्म होंगे तो वो कोई खर्च करने वाला खाने वाला नहीं बचेगा, या रहेंगे तो भी फिर वो मकान जमीन बैंक का पड़ा पैसा सब काम नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करो, सफल कर लो, समय रहते सफल कर लो। तुम इस रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, माना सेंटर खोलते जाओ। सेंटर जमाने में खोलने में खर्च करो, जहाँ से हम सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ, चक्र को जानने से, सृष्टि चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। घर घर में जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे हैं अपने अपने घर में बाबा का कमरा बनाएं, सारा सजा दें, सेंटर की तरह बाबा का कमरा बनाएं, है ना। बाबा कहते सेंटर जैसा बनाएं। अभी तो घर घर सेंटर बनाए हुआ है ना, घर में ही सभी लोग मुरली पढ़ते, मुरली सुनते, योग लगाते, बाबा को भोग भी लगाते। तो बाबा कहते उसके लिए खर्च कर दो, सेवा के लिए, सेंटर खोलने के लिए। घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले जहाँ बहुत आ सके, और छोटा है तो छोटा ही खोले। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सब इम्प्योर हैं, बाबा बदल कर प्योर बनाते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रेन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा का वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा
सर्वगुण संपन्न बनने की पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कंशियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते हैं। जरा भी देहाभिमान है, मैं फलानी हूँ, मैं है, तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते हैं। अपनी देह का भान भी अर्पण कर देना, अर्थात मैं फलानी हूँ यह संकल्प भी अर्पण करना, तब संपूर्ण इस तरह जो संपूर्ण समर्पण होते वही सर्वगुण संपन्न बनते, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। जो ऐसा सर्वगुण संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। कौन सी विधि से? सर्व समर्पण की विधि से। सर्व समर्पण अर्थात देह भान का भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ ये संकल्प का भी त्याग कर देना, अर्पण माना त्याग, तभी संपूर्ण बनते हैं। और बाबा ऐसे बच्चों को विजयी भाव का वरदान भी देते हैं। स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। ओम शांति।